हाँ देखिए बच्चों, आज मैं मोतीलाल अग्रवाल, साइंस शिक्षक नेहरू कॉलेज पनवाड़ी। आज आपका अगला वीडियो कक्षा 10 गणित का लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। देखिए मैंने कल आपको प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल बताया था कि सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपका अगला सवाल दिया था, क्योंकि ऐसे और बता दूं मैं, दिया था उसने कि जब दो संख्या में सिद्धि हो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि जैसे वहां पे √5 अपरिमेय संख्या है। अब इसमें ये संख्या दी है 3 + 2√5, यानी अपरिमेय संख्या के साथ में कोई पूर्णांक वाली संख्या दी है, तो इसे भी सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि हम उसमें मान के चले थे कि माना √5 अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार से इसमें भी चलना है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चले हम? एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से मान के चलते। जब परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या का मतलब भिन्न के रूप में होना चाहिए, बटे के रूप में। तो मान लेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। Q ≠ 0, यानी Q 0 नहीं है। तब देखिए इसको हम परिमेय मान के चलिए, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P/Q बराबर 3 + 2√5। पक्षांतर कर लेंगे, P/Q -3 बराबर 2√5। एल से लेकर के इसे हल कर लेंगे, बटे Q आ जाएगा। Q एक बार, यानी P माइनस इधर गुणा Q क्या आएगा 3Q बराबर 2√5। P - 3Q/Q बराबर 2√5। 2 को भी यहां ले आया इसके नीचे, तो जाएगा P - 3Q बटे में आ जाएगा 2Q बराबर √5। ये हो गया आपका। तो इसमें देख रहे होंगे आपके P - 3Q, ये आपका इतना आ गया, यानी P - 3Q/2Q। तो P और Q पूर्णांक है, चूंकि P और Q क्या है? पूर्णांक है। अतः P - 3Q/2Q, P - 3Q/2Q ये क्या होगी? ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि बटे में है और भिन्न के रूप में क्या है, तो बटे में तो ये क्या होती है आपकी? ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय इस संख्या √5 के बराबर है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि जब ये संख्या जो परिमेय है, तो इसके बराबर जो मान आएगा वो भी परिमेय होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको √5 √5 एक कौन सी संख्या है?
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पढ़ी हमने कि ये अपरिमेय बड़े के रूप में नहीं है, तो इसलिए ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, तब यहां विरोधाभास होगा। अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तब यहां विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों? कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो ये विरोधाभास है। और हमारी जो कल्पना थी वो जो है क्या है? गलत है। इस विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत है, जिससे हमारी कल्पना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध कर देना है। अब देखिए आपका अगला तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 3 सवाल दिए हैं, एक बटे √2, दूसरे में 7 √5, तीसरे में 6 + √2। तो देखिए इसको मैं आपको एक सिद्ध करके बता दे रहा हूं। 1 बटे √2 अपरिमेय संख्या है। इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं? अपने संख्या उसे हम मान के चलते हैं कि परिमेय संख्या है। माना 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो भिन्न के रूप में होगी। अतः 1 बटे √2 बराबर a बटे b, चाहे a बटे b, p बटे q, c बटे d, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपकी जो आइए। अब इसमें क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों लिख देना, जहां a तथा b पूर्णांक है, b ≠ 0। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो अगर 1 बटे √2 का वर्ग होल स्क्वायर बराबर a बटे b का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर कहेंगे 1 आएगा, √2 का वर्ग करने रूट हट जाता है 2, बराबर जो आएगा a² बटे b²। कैंची गुणा कर लेंगे, जो आएगा b² बराबर 2 का इसमें जाएगा 2a²। तो इससे देख रहे हो आप a² का मान लगाएंगे तो b² बटे 2 आ जाएगा। तो मतलब ये अतः b² 2 से विभाजित है, क्योंकि बटे 2 आ जाएगा। तो b² 2 से विभाजित है, इसलिए जब b² है इसलिए b 2 से विभाजित होगा। विभाजित है यानी जब b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। जब b 2 से, जो हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से जो आपको बताया था, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से पुनः हम अब मान लीजिए
b बराबर 2c मान लीजिए, b बराबर 2c। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बी स्क्वायर बराबर जो होगा 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर का मान इससे हम रख देंगे, मान लो चाहे समीकरण नंबर 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए बी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आपके इसमें बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर बराबर कर जाएगा, ये जाएगा 2c स्क्वायर। तो इसमें देख रहे हैं 2 इसके बटे में आएगा, a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा a स्क्वायर, अतः a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी, तो a 2 से विभाज्य होगा, a 2 से विभाज्य होगा, a भी 2 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से ये तथा b दोनों 2 से विभाज्य है। इस प्रकार a तथा b दोनों 2 से कैसे हैं, यानी a और b दोनों, देखो a भी b को बटा तो बटा हो जाएगा यहाँ, तो b से 2 से विभाज्य है, यहाँ a भी 2 से क्या है, विभाज्य है। लेकिन यह तथ्य का विरोध करता है, लेकिन यह तथ्य का विरोध करता है क्योंकि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसलिए विरोध करता है कि ए और बी में केवल एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि इस कल्पना के आधार पर लेके चले तो ए और बी 2 से विभाज्य, ए और बी 2 से विभाज्य, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या 1/√2 कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अब देखो दूसरा आपको इसी प्रकार से लगाना है, और तीसरा देखिए मैं बता चुका हूं दूसरे सवाल में। तो इस प्रकार से दोनों सवालों को आपको हल करना है इनको। अब देखिए आपकी अगला प्रश्नावली शुरू करने के पहले जो इसके नियम है वो आपको बता रहे हैं। अगले प्रश्नावली शुरू होना है। अब आपके से परिमेय संख्याओं तथा उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार जो आपको पीछे पढ़ाए थे शांत और अशांत समूह, तो उनका पुनर्भ्रमण के लिए आपको बताएं इसमें कि कोई भी परिमेय संख्या
जिसका दशमलव प्रसार शांत है, कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत हो। शांत के लिए मैंने आपको बताया था, यानी फिर आगे वही जो है अवशेष आपका जीरो में अगर पूरा भाग चला जाए वहां तक वो आपके शांत में आ जाएंगे। शांत है ऐसी परिमेय से उसे हम एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, संख्या जिसके दशमलव प्रसार शांत हो, उसे हम एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? जिसका हर 10 की कोई घात होगी, जिसका हर 10 की कोई जिसका हर क्या होगा? 10 की कोई घात होगी, अर्थात कोई भी 10 की धनात्मक घात, अर्थात कोई भी 10 की धनात्मक घात 2 और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके 2 और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसका ये कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा उसे हम एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जिसका हर क्या हो? 10 की कोई घात होगी, 10 की कोई घात होगी, 10 की घात, 10 पे घात n हो गया, 10 पे घात m हो गया। अब अर्थात 10 की घात 2 हो, 10 की घात 3 हो, 10 की घात 5 हो, तो इस प्रकार से होगा। अर्थात कोई भी 10 की धनात्मक घात कितनी? 2 और 5 की घात हो, 2 और 5 की घातों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए जैसे 10 की घात n, तो इसका मतलब है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 पे घात n, यानी 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n, 2 5 के रूप में इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। इस रूप को तो वो क्या होगी? वो शांत दशमलव में होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए वो ये 10 पे घात 2 है, तो 10 पे घात 2 का मतलब 2 गुणा 5 पे घात 2, तो मतलब 2 पे घात 2 और 5 पे घात 2। जब इस प्रकार से होगा हर, तो वो संख्या दशमलव प्रसार में शांत होगी। कैसी होगी? शांत होगी। अतः जिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अतः जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m, 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के
रूप के हर होते हैं। क्या हो? हर हो, हर होते हैं। वे शांत दशमलव संख्या कहलाती है। उन्हें हम शांत दशमलव संख्या कहेंगे, लेकिन बशर्ते 2 और 5 की घात का। एक जे भी हो सकता है, कहीं आपका अकेला 2 भी हो सकता है, 2 पे घात n भी लिखाई हो और 5 पे कोई आपका वर्गखंड ना हो वहां, तो हम 5 पे घात 0 करके कर सकते हैं। 5 पे घात 0 करके कर सकते हैं, तो इस प्रकार से वो भी शांत होगा। लेकिन इनके अतिरिक्त 2 5 के अतिरिक्त यदि और कोई संख्या गुणनखंड आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए और मान लीजिए 6 आ जाए, तो वो फिर शांत नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में जरूर होना चाहिए, तभी वो संख्या कैसी होगी? शांत दशमलव प्रसार की संख्या होगी। इस प्रकार से अब आपकी प्रश्नावली 1.4 शुरू होती है। अब देखिए प्रश्नावली 1.4 का आपका जो सवाल दिया हुआ, तो देखिए इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि यदि 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप का हर है तो वो शांत होगा, और यदि 2 पे घात n और 5 पे घात के n के रूप का हर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको लंबी प्रक्रिया, जैसे कि मान लीजिए आपका पहला सवाल है, ये बता दे रहा हूं मैं, 31/3125 है। तो लंबी प्रक्रिया विभाजन का मतलब हम 3125 का 31 में भाग देते लगाते, फिर पता चलता है ये शांत आ रहा है, शांत है। तो बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना ही आप ये बताइए कि संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब वो क्या है? वो वही तो मैंने बताया कि हर 10 की घात n का मतलब 2 गुणा 5 पे घात 1 पे n हो गई, दूसरे पे n हो जाए, या अलग अलग घात आ जाए तो 2 गुणा 5 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n के रूप का होना चाहिए हर, तब वो शांत होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, बराबर 3125 का हम अलग से एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे। पहले कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3125 के। देखिए 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25, 5 दूनी 10 55 25 55 25 5 एकम 5। तो यानी क्या हो गया? बराबर 31 बटे 1 2 3 4 5 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ये है आपकी, यानी बराबर 31 बटे 5 पे घात 1 2 3 4 5 पे घात 5 है। 31 बटे 5 पे घात 5 आया आपका। तो हम क्या करेंगे इसके, हमें बताया आपको 2 गुणा 5 के रूप में चाहिए, इतना तो हम इसे इतना भी लग सकती है, गुणा 2 के घात 0। ये क्यों मालूम होना चाहिए आपको कि किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इसलिए हमने इसे 5 पे घात n गुणा 2 के घात n के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका जी है। तो अब हम देखें इसमें केवल 5 ही आपका ये गुणनखंड है, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 है। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 आया था आपका केवल। तो ये अभाज्य गुणनखंड केवल कितना है? 5। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, 5 ही है, अर्थात
2 घात n गुणा 5 में घात m के रूप का है। इस रूप का बन गया 2 पे घात n 5 में घात m के रूप का है। इसलिए ये संख्या कैसी होगी? दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः 31/3125 दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप तो कैसा है शांत के रूप 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप का आ गया। यदि ऐसा ना होता, यहां मान लीजिए कि आपका 7 आ जाता, 7 पे घात 3 आ जाती, 7 पे घात 2 आ जाती, या 3 आ जाता, 3 पे घात 2 आ जाती, या 5 आ जाती, या 7 गुणा 3 आ जाता, तब ये शांत नहीं होता, वो अशांत आवर्ती होता। तो इस प्रकार से आपको जो सवाल लगाना है, इसके बाद आपके कोई भी जितने सवाल है आपके ये इसी प्रकार से लगाना है। किसी में आपका अशांत भी आ सकता है, जिसका हल 2 पे घात n 5 के घात n के रूप का नहीं होगा, वो होगा कैसा? अशांत होगा। ये ध्यान रखें। जैसे देखिए शायद तीसरा सवाल दिया है, ये बता दूं मैं आपको, पहला बता दिया शांत है। अब इसमें ये भी आपका इस प्रकार से आ जाएगा, अपना हल करके 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2 2 पे घात 3 हो जाएगा, 5 पे घात 0 हो जाएगा, ये भी शांत आ जाएगा। 64/455 है। तो हम 455 का एलसीएम लेकर के देख लेते हैं, गुणनखंड करके देखिए। 5 से 5 45 5 एकम 5, तो 7 से 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 13 एकम 13, यानी कि आया आपका 64/5 गुणा 7 गुणा 13। जी आपके 5 गुणा 7 गुणा 13 इस प्रकार से आए। जो हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, अतः हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त 7 तथा 13 गुणनखंड है। जबकि हमारी शर्त है कि 2 और 5 के रूप में होने चाहिए। अब 7 और 13 भी इसके जो गुणनखंड है, इसलिए अतः 64/455 अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी, यानी का दशमलव प्रसार, ऐसा लिख देंगे, का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा हो ये? अशांत आवर्ती। क्यों? कि 2 5 तो मान क्या करिए 5 होता तो भी आपका शांत हो जाता है, क्योंकि 2 पे घात 0 करके कर सकते थे, लेकिन इनके अतिरिक्त 7 13 और आ गए, इसलिए ये शांत नहीं होगा, ये अशांत आवर्ती होंगे। तो इस प्रकार आपको जो सवाल दिए हैं इनको आपको हल करना है और लगा के लाना है। अब जो समस्या हो आपको उससे पूछ लेना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते सभी।